श्री गणेशाय नमः। माँ लक्ष्मी नमः। कनकधारा स्तोत्र का पाठ हिंदी में। कनकधारा लक्ष्मी स्तोत्र एक चमत्कारी स्तोत्र है जिसकी रचना आचार्य श्री शंकर भगवत्पाद ने ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी की स्तुति के रूप में की है। इस स्तोत्र का भक्ति व श्रद्धा पूर्वक नित्य पाठ किया जाए तो महालक्ष्मी निश्चित ही दरिद्रता दूर करती है। जैसे भ्रमरी अर्ध खिले पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री विष्णु के रोमांच से सुशोभित अंगों पर निरंतर पड़ती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वही कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगल देने वाली हो। जैसे भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो दृष्टि मुर नामक राक्षस के संहारक श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और फिर लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी की ऐसी मनोहर दृष्टि मुझ पर भी पड़े। जो सभी देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंदित करने वाली तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधकुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र मुझे ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतलियां वो बरौनियां अनंग के प्रेमवश अधखुली हों, किंतु साथ ही निर्निमेष नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरसी हो जाती हैं। भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि से सुशोभित वक्ष स्थल पर इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली कमल कुंजवासिनी कमला की कृपा दृष्टि मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैडव शत्रु हरि के काली मेघमाला के समान श्याम वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूज्य मूर्ति मेरा कल्याण करे। समुद्र पुत्री कमला की मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान ग्रहण किया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़ी। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी के नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम जो धूप है को चीरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनकी कृपा दृष्टि से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मा देवी की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिपूर्ण दृष्टि मुझे मनोवांछित फल प्रदान करे। जो सृष्टि रचना के समय वाग देवता के रूप में, पालन काल में वैष्णवी शक्ति के रूप में, प्रलय काल में शाकंभरी अथवा रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे देवी, शुभ कर्मों को का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको नमस्कार है। रमणीय गुणों से युक्त हे देवी, सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी जी तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली कमला देवी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदरी को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा अर्धांगिनी को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली हे मातेश्वरी, आप संपत्ति और संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली हैं, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेती हैं। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा ही प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा दृष्टि के लिए की हुई उपासना उपासक को संपूर्ण मनोरथों
और संपत्तियों को देने वाली है। श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी, मैं मन, वाणी और शरीर से आपका भजन करता हूँ। हे विष्णु प्रिय, आप कमल वन में निवास करने वाली हैं। आपके हाथों में नीलकमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हैं। आपकी झांकी लुभावनी है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होएं। दिशाओं द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की ग्रहयामिनी और क्षीर सागर की पुत्री लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल के समान नेत्र वाले भगवान केशव की कामनी पत्नी, हे कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य होने के कारण आपकी कृपा का स्वाभाविक ही पात्र हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि करिए। जो लोग इस प्रकार प्रतिदिन वेत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस लोक में महान, गुणवान और भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मां लक्ष्म्यै नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिर्वाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गदागदानि मालाग्रसोरमधुकरीब महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरशम्भवायः। विश्वामरेन्द्र पदवे बृहदानन्दक्षमानन्दहेतुरधिकं मृविदिशोऽपि ईखन्निकेततो मयि क्षणमेक्षणार्धं इन्दिवरोदर सहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षं दिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितिग्निपक्षं नेत्रं भूते भवे नमं भुजङ्गस्याङ्गनायः। भावन्तरे मधुजितः श्रीकौस्तुभे याहारावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतो विकटाक्षमाला कल्याणमावतु मे कमलालयाः। कालाम्बुदालिलितोत्सि कैडभारेः धाराधरे स्मृतिया तडिदङ्गनेव मातु समस्त जगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल्यत्र भावान् माङ्गल्यभाज मधुमाथिनी मनमथेन मय्या पतेद्दिह मन्तरमेक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायः। दद्यादयानुगौनो दृढाम्बुदारामस्मिन् किञ्चन विहङ्गशेषो विक्कणे दुष्कर्म कर्मपनीय चीराय दूरं नारायण प्रणीनि नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमं पुष्करवेष्टरायः। गिरिदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति श्रेष्ठे स्थिते प्रलयसिद्धिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवने गुरोस्तरण्ये। श्रुते नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रते नमोस्तु रमणीगुणाश्रयाय। शक्ते नमोस्तु सत्पत्रनिकेतने पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। नमोस्तु नालीकनिवेक्षणाय नमोस्तु दुग्धोदयजन्मभूते नमोस्तु सोमामृतसोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि युवानि शरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताडोद्यतानि मामेव मातमिशं कलयन्तु नान्यत्। यत्कटाक्षं भाषणविधिः सेवकस्य शकलार्थसम्पदः शन्तनोति वचनाङ्गमानसे सत्त्वां मुरारिहृदेश्वरीं भजे। सरसीजनीले सरोजस्ते धवलत्रांशु
गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूजिगरी प्रसीद मह्यम दिगस्तवे कनक कुंभ मुखा सृष्ट सर्ववाहिनी विमल चारुजलत्तुलांगिम प्रात्र नमामि जगतां जननीं से लोकादिनाग्रणी ममताब्धि पुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणाप्रदङ्गाङ्गे अवलोक्य मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृतं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिर्भिर्मुभिरन्वहं त्रिमयं त्रिभुवन्मातरं रमां गुणाधिका गुरुधन भोगभाविनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताः शंकराचार्यविदं कनकधारा स्तोत्रम् अर्पणम् अस्तु।